ये मैं बताता हूँ कि फैक्टराइज करने को बोला है पेज नंबर 43, यू लाइक था पेज 43 क्वेश्चन 1 कह रहा फैक्टराइज करना है 729x³ माइनस 512y³ ये 2 नंबर का क्यूब है। ऐसी कोई आइडेंटिटी जो 2 नंबर के क्यूब को सॉल्व करती हो, आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो पहले तो मैं लिख दूं ये 9x का होल क्यूब होता है और ये 8y का होल क्यूब होता है। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी थी, याद हो तो नहीं, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ ये क्या होता था, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब 2 नंबर के क्यूब ऊपर क्यूब हो, जब 2 नंबर के ऊपर क्यूब हो तो ये वाली आइडेंटिटी है, इसकी प्लस वाली आइडेंटिटी लगती है। तो बस क्या हो जाएगा 729x³ माइनस 512y³ इज इक्वल टू, पहले तो 9x माइनस 8y हो जाएगा, ठीक है, फिर 9x का होल स्क्वायर, 9x इंटू 8y, फिर 8y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 9x माइनस 8y 81x स्क्वायर, 72xy और 64y स्क्वायर। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। ऐसे ही वो आपको ना क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वो आप खुद कर लेना, मैं बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि x+1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक में आप लगा देना a प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी जो कि होती है a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ba स्क्वायर, और वो x माइनस 1 में क्या लग जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। करने को तो आप इसको ऊपर वाले की तरीके से भी कर सकते हैं, तो सब बच्चों को ही समझ नहीं आएगा ऊपर वाला गलती से, तो आप नीचे इस वाली आइडेंटिटी से कर लेना, ठीक है। वैसे ऊपर वाली से बहुत जल्दी हो जाएगा, अब जिसके दिमाग में बैठ जाए कि भाई ऊपर वाली से कैसे करना है वो वैसे कर लेना, नहीं तो दूसरी वाली आइडेंटिटी लग भी जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं कराने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। कह रहा कि अगर x प्लस वाई मेरा 12 है और एक्स वाई मेरा 27 कितना है, 27, ठीक है, तो x³ प्लस y³ क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। कोई आइडेंटिटी याद आ रही है? मुझे याद आ रही है, x प्लस वाई का होल क्यूब करूँ, मैंने कहा था ना, तो मैं तुम्हें एक आइडेंटिटी दूसरी वाली इनके फर्स्ट वर्जन कहाँ यूज होते हैं कल बताऊंगा। x³ प्लस y³ प्लस 3 टाइम्स xy x प्लस वाई, याद आ गई आइडेंटिटी। ऐसे क्वेश्चंस में ये वाली लगानी होती है। तो मुझे x³ प्लस y³ तो निकालना ही है, पता नहीं, छोड़ो। x प्लस वाई कितना दिया 12, उसका क्या करना है, होल क्यूब, और ये पेपर में कई बार आपके आ चुका है। प्लस 3 इंटू एक्स वाई कितना दिया 27 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 12। तो देखो बेटा 1728 इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस कितना 81 इंटू 6 486 972 972, ठीक। अब क्या करो 972 को उधर भेज दो, 972 को उधर भेज दो, तो 1728 माइनस 972 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x³ प्लस y³, तो जो भी आ जाए माइनस होके 756 इज इक्वल टू x³ प्लस वाई। बात समझ आई? शॉर्ट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, जैसे 4 नहीं, इसी पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे कि x² प्लस 2x दिया, इसका जीरो निकालना है। इसका क्या निकालना है, जीरो। तो क्योंकि इसका जीरो निकालना है तो उसको इक्वल टू, पहले तो p ऑफ x ये दिया हुआ, इसको इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, जीरो। क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। तो p ऑफ x इज इक्वल, जिसका भी जीरो निकालना होता है उसे इक्वल टू जीरो रखना होता है, ठीक है। तो x² प्लस 2x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, अगर कॉमन ली तो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखना यहाँ सीखना, एक बार ये है ना x इंटू एक्स प्लस 2 आ रहा है, तो एक बार जो बाहर का x है उस वो किसके इक्वल चला जाएगा, जीरो के।
और एक बार जो आपका x प्लस 2 है वो भी किसके इक्वल चला जाएगा, 0 पे। तो एक बार आपकी x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 0 आएंगे, तो 2 निकाल के दिखा दिए। एक तो जो x है उसको राइट हैंड साइड में जो भी दिया है, अभी तो फिलहाल क्या दिया है 0, तो उसके इक्वल टू रख के देख लेना है। और एक बार x प्लस 2 उसको भी राइट हैंड साइड में जो दिया है उसके इक्वल रख के देख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 टाइप का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपसे जनरली पूछ ही लेता है। ठीक है, वो क्या दिया होता है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, मीटिंग एंड हो जाएगी 10 मिनट बाद रीज्वाइन करना, दोबारा ज्वाइन कर लेना। तो देखो x² माइनस 5x प्लस 7 आपसे पूछ रहा है f(1) f(2) माइनस f(-1) प्लस f(1/3) क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले तो हमें f(2) निकालना पड़ेगा। f(2) मतलब x की जगह हर जगह 2 रखो, तो 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7। ठीक है, x की जगह क्या पुट करने को बोल रहा है, 2। तो 4 माइनस 10 प्लस 7, 4 माइनस 10 कितना होता है, -6 प्लस 7 इज 1। f(2) कितना आया मेरा, 1। फिर क्या निकालने को बोला है, f(-1). अगला -1 भी तो है। देखो भैया x की जगह क्या पुट करना है इसका, -1 उसका स्क्वायर, फिर -5 इंटू -1 प्लस 7, तो ये तो 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस, ये 13 आ जाएगा। f(-1) कितना आ जाएगा, 13। कितना है बेटा, 13। उसके बाद अभी एक चीज और निकालने को बोल रहा है, क्या, f(1/3). तो f(1/3) जहां जहां x है वहां वहां 1/3 पुट करो। तो पहला x² था यानी 1/3 का स्क्वायर, माइनस 5x यानी 5 इंटू 1/3 प्लस 7 1/9 माइनस 5/3 प्लस 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 9 3 1 ऐसे ऐड नहीं हो जाएंगे, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो 9 आया, क्या आया, 9। तो ये तो 9 ऑलरेडी है। 5/3 को 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 7/1 को भी 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 15 प्लस 63 अपॉन में 9, क्या आ जाएगा बेटा, -14 प्लस 63/9। कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देखो, ये आपका आ जाएगा 49/9। कितना आएगा, 49/9। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो आपसे उसने बोला था आपको निकालना है f ऑफ कितना, 2 माइनस f(-1) माइनस प्लस f(1/3). अब सबकी वैल्यू रखो। f(2) कितना आया था मेरा, f(2) आया था बेटा 1, f(-1) कितना आया था, f(-1) कितना आया था 13, प्लस ये कितना आया 49/9। इसको हम सॉल्व करें तो 1 माइनस 13 माइनस 12 प्लस 49/9, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। फिर दोबारा क्या लेना है आपको, एलसीएम, -12/1 इंटू ऊपर नीचे 9 प्लस 49/9, फिर -108 प्लस 49 और सबके नीचे 9, सॉल्व करके आ जाएगा 59/9। तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने, सबकी वैल्यू निकालो प्लस कर दो, सबकी वैल्यू निकालो और प्लस कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 59/9 होगा ना ये, हाँ -59/9। थैंक यू। देखो उसके बाद क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है आपको, f ऑफ x दे सकता है, p ऑफ x दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये इक्वल टू दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और दूसरी वाली में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, जो भी वैल्यू है उसको माइनस कर दो, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, देखो एक में x माइनस 2 है और एक में x प्लस 2 है और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है। मान लो इस पूरे को हम a मान लेते हैं, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू a। x माइनस 2 को अपन क्या मान लेते हैं, a,
और x+2 को क्या मान लेते हैं, b, है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, a² माइनस b², और a² माइनस b² क्या होता है, a+b a माइनस b। तो अब a की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू क्या थी, x-2, यही थी ना, प्लस b की वैल्यू क्या थी, x+2। फिर दोबारा बेटा a की वैल्यू क्या है, x-2 माइनस, समझ रहे हो, अभी दूसरे वाले ब्रैकेट का माइनस पे पहुंच चुके हैं। b की वैल्यू क्या है, x+2, ठीक है। अब अंदर अंदर सॉल्व कर लो, x-2 प्लस x+2, क्योंकि प्लस का ब्रैकेट है तो एज इट इज खुल जाएगा, अंदर x-2, फिर ये माइनस x हो जाएगा और माइनस माइनस -2, ठीक है। तो इससे ये कट गया, तो इधर 2x बचा, क्या बचा इधर 2x, और अगले वाले ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x से x कैंसिल हो गया तो -4, क्या बच रहा है -4, कितना बचा मेरा -4। मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 2x -4, अरे -4 मल्टीप्लाई में और इक्वल टू, क्योंकि हमें 0 निकालना है तो इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो पहले -4 को 0 की तरफ भेज दो, तो 0/-4 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 0/-4, मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, -4 पूरा मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 2x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। बात समझ में आ गई, पक्का, ठीक। उसके बाद देखो, कह रहा कि ना आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया होगा, 101 इंटू 102 को एक आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना, तो कैसे करोगे, 100 + 1 100 + 2, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, शाबाश, x+a x+b, क्यों, क्योंकि दोनों में एक ही नंबर सेम है ना। अगर दोनों में दोनों नंबर सेम होते तो या तो a+b लगती है या फिर a - b लगती है, और होल स्क्वायर वाली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे दोनों नंबर डिफरेंट, मतलब एक नंबर सेम है 100 100, जब एक ही नंबर सेम हो तो x+a x+b वाली लग जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x² + a + bx + a, ठीक है। बाकी आप वैल्यू रख देना, x की वैल्यू 100 है यहाँ पे, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, आगे रख के सॉल्व कर देना, ठीक है। प्रोसीड एड को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9, a³ - 2√2 b³, सबसे धांसू और खतरनाक क्वेश्चन। a³ का मतलब आप समझते हैं, a का क्यूब, 2√2 का मतलब समझते हैं, नहीं समझते, 2√2 के फैक्टर करते हैं, तो ये होगा √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 बार √2 मिलाकर क्या बनता है 2√2, और b³ क्या होता है, b का क्यूब, तो हमारा 2√2 किसका क्यूब है, √2 का, और b³ किसका है, b का, यानी ये किसका क्यूब हो गया इसका, समझ आ गया। 2√2 किसका क्यूब होता है, √2 का, किसका, √2 का क्यूब होता है। अब हमारे पास ये कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व होने वाला, यूजिंग x³ - y³ = x - y, याद आ रही है, x² + xy + y², ठीक है, क्योंकि दो ही नंबर का क्यूब हो रहा है ना यहाँ पे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो a - √2b और दूसरा a² फिर प्लस √2ab, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो √2ba आ जाएगा, √2ab भी लिख सकते हैं, प्लस फिर हमें √2b का स्क्वायर करना है, √2 का करोगे 2 आएगा और b का करोगे b², सॉल्व, ठीक है, समझ आया, नहीं आया। अब उसके बाद आपको खतरनाक क्वेश्चन है, देखिए बेटा, ये तो वो हैं जो मेरे पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, बाकी आप लोगों ने आई होप पॉलिनोमियल्स यू लाइक से की होगी, और नहीं की है तो आज और कर लेना बैठ के शाम को जाके। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 जैसे ऐसे आ जाएगा कि 8 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 y प्लस 2 माइनस 15 y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करना चाहिए? तो अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है ना, है, और ऐसे ही दिया हुआ है मैं 2x प्लस 1 और y प्लस 2, तो बीच वाली टर्म 2ab दिख रही है, 2ab टाइप की दिख रही है, क्योंकि देखो क्यों, सबसे फर्स्ट वाली टर्म के साथ x प्लस 1 है और सबसे लास्ट वाली के साथ y प्लस 2 है, बीच वाली टर्म है उसके साथ x प्लस 1 और y प्लस 2 दोनों है। समझ रहे हो? यानी कुछ बीच वाली टर्म 2ab के फॉर्म में टूट रही है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे ना, मैंने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए बोला कि लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू a एंड y प्लस 2 इक्वल टू b। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा जा सकता है, 8a स्क्वायर 2ab माइनस 15b स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, माइनस 15b स्क्वायर, यही ना, हाँ या ना, यही होगा ना। अब क्या करना है भैया अपन को कि 8 इंटू 15 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। क्या करना है हमें? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 8 इंटू 15 कितना होता है? 120। क्या होता है 8 इंटू 15? 120। तो 8 इंटू 15 सिर्फ नंबर देखो, और नंबर का फोकस करो। 8 इंटू 15 120। 120 के फैक्टर किए 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। इनमें से दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको प्लस माइनस करके बीच में जो 2 है वो आए, बीच का 2 आए, 5 and 3 और मल्टीप्लाई करके, अरे भैया रुक जाओ, 5 and 3 मल्टीप्लाई करके 120 आए। मल्टीप्लाई करके क्या आए? 120। तो देखो भैया 12 माइनस 2 कितना होता है? नहीं सॉरी, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 कितना होता है? बीच का टर्म 2 और 12 इंटू 10 120। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना था। क्या करना था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना था। तो 8a स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10ab माइनस 15 क्या b स्क्वायर, यही तो किया बेटा। मिडिल टर्म किया। मिडिल टर्म आपको बताया था ना, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टर करो। फैक्टर में से ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पे बीच वाली टर्म, और मल्टीप्लाई करने पे जिसके फैक्टर किए वो आए। ठीक है, तो 12 माइनस 10 2 होता है, और 12 इंटू 10 120 होता है। हो गया। तो भैया देखो 8a स्क्वायर माइनस 12ab माइनस 10ab और माइनस 15b स्क्वायर, यही तो बनेगा तुझे। अब कॉमन लेने की बारी आई तो 4a कॉमन होगा, 4a कॉमन होगा, बचता क्या है? 2a माइनस b, क्या बचेगा? 2a माइनस, कहाँ भैया अभी माइनस, ये वाला प्लस है, पहला वाला 12 वाला तो प्लस का होगा। ठीक है, 12 वाला तो प्लस का होगा, बट आगे में जब माइनस कॉमन लोगे, और माइनस का कितना कॉमन लेना? 5b। क्या कॉमन लेना? माइनस 5b। तो जब तुम माइनस का कॉमन लियो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 2a बचेगा इधर, है ना। 5b कॉमन लेके 2a बच रहा है, और क्योंकि इधर माइनस बार माइनस कॉमन ले रखा तो प्लस हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा? खाली, अच्छा ये 3b बचेगा, ये भी 3b बचेगा। ठीक है, ये भी 3b बचेगा। ठीक है, तो 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b अगेन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो बचता क्या है? 4a माइनस 5b। क्या बचेगा? 4a माइनस 5b। अब वैल्यू रख दो, 2 टाइम्स
ए की वैल्यू क्या थी x प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स y प्लस 2, ठीक है, और ये 4x प्लस 1 माइनस 5y प्लस 2। अब इनको अंदर ही अंदर सॉल्व करना है। अब क्या करना है, इनको अंदर ही अंदर आपको सॉल्व कर लेना बेटा। देखो कितना आने वाला है अंदर ही अंदर, अगर आप इसको सॉल्व करते चले जाओ तो ठीक है, अंदर ही अंदर आप इसको सॉल्व कर लो। 2x प्लस 2 प्लस 3y प्लस 6 है ना, और यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 4, ठीक है, क्या है यहाँ पे 4x प्लस 4 माइनस 5y माइनस 10, यही है ना, आया ना बेटा। देखो अब और सॉल्व कर लो, सॉल्व करके क्या बनने वाला है हमारा, यहाँ से अगर मैं खूब गौर से देखूँ तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 2x प्लस 3y प्लस 8 है ना, और इसमें क्या बच रहा है 4x, इसमें क्या बच रहा है 4x माइनस 5y, ठीक है, माइनस 5y माइनस 6, ये बचेगा ना, क्या बचेगा माइनस 6। तो बस ये तुम्हारा आंसर, इससे ज़्यादा सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्लियर हुआ। तो थोड़ा जो है पेज नंबर यू लाइक 46 पे क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 2/3 प्लस रूट 7 है, एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। इतनी बड़ी वैल्यू है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि मर जाएंगे, मरेंगे नहीं, बस थोड़ा सा गौर करो। अभी देखो क्वेश्चन चटाक से खत्म, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो x के नीचे रूट दिख रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, क्योंकि हमें पता है कभी भी नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7, ऊपर वाला तो हो जाएगा दिस मच, यही हो जाएगा ना ऊपर वाला, आया ना, यही है ना, और नीचे वाला 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, है ना। तो ऊपर वाला 2, 3 माइनस रूट 7, अभी मल्टीप्लाई कुछ मल्टीप्लाई मत करना, ये 9 होता और ये 7, तो 2 नीचे भी 2 आ गया, ऊपर 3 माइनस रूट 7, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आया 3 माइनस रूट 7। तो हमारे x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस रूट 7, ये मेरे x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है x, 3 माइनस रूट 7। अब हमसे क्या क्या पूछा, ये x की, x क्यूब की नहीं, x की। अब हमसे पूछा क्या क्या, पहले हमसे पूछा x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर, ऐसे पूछा है ना। पहले हम x क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, सबकी अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। तो x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस रूट 7, क्या आएगी 13 माइनस रूट 7, है ना, का होल स्क्वायर, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यूब क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्व करो उसको, कैसे होता है ये 3 का क्यूब माइनस रूट 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू रूट 7 और प्लस 3 इंटू 3 रूट 7 का स्क्वायर, यही है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 27 माइनस 7 रूट 7 माइनस 3 27 रूट 7 और 9 इंटू 7, 9 इंटू 7। तो देखो बेटा 27 ये दोनों सॉल्व होके माइनस 34 रूट 7 आ जाएंगे, और वो 63, वो कितना आ जाएगा मेरा 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 63। तो 27 प्लस 63 कितना हो जाएगा 90 माइनस 34 रूट 7, ये मेरा आया, ठीक है। अब ऐसे ही हमें एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए, 13 के साथ एक्स स्क्वायर चाहिए, 13 एक्स स्क्वायर, खाली हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7, तो 9 प्लस 7 प्लस 6 रूट 7, 16 रूट 6 रूट 7। यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। अब बस, अब कुछ नहीं, अब हमसे पूछा क्या था, हमसे कह रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। तो बस एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे 90 माइनस 34 रूट 7, यही है ना, यही है ना, माइनस 13 टाइम्स कितनी आ रही थी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 प्लस 6 रूट 7 है ना, यही आ रही है ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू, प्लस 17 टाइम्स एक्स। तो मेरा एक्स कितना आ रहा था, अपना एक्स कितना आ रहा था 3 माइनस रूट 7, एक्स देखो ना कितना आ रहा था 3 माइनस रूट 7 और प्लस 12। तो अब इसको सॉल्व करो, 90 माइनस 34 रूट 7 का सही हो जाएगा, माइनस 13 अंदर जाएगा तो 13 इंटू 16 माइनस 208 और माइनस माइनस 78 रूट 7, ठीक है। फिर 51 माइनस 17 रूट 7 प्लस 12, ठीक है ये सब। तो भैया जितना नंबर वाला सारा पार्ट एक तरफ इकट्ठा कर लो और नॉन न्यूमेरिकल्स पार्ट एक तरफ कर लो, ठीक है। तो देखो 90 माइनस 208 प्लस 51 प्लस 12 एक तरफ है, 34 रूट 7 माइनस 78 रूट 7 और माइनस का 17 रूट 7, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, ठीक है, इस पूरे को जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको ये दे देगा कुछ इन इतने पूरे को सॉल्व करके -55 आ जाएगा, -55 और प्लस ये 34 है, 34 माइनस 78, 34 प्लस का होना चाहिए जहाँ तक एक मिस्टेक हुई है, ये वाली चीज़ ना माइनस की होगी हमारी, -2ab है ना, -2ab, तो यहाँ माइनस है, कुछ नहीं बेटा यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो जब आप पूरा सॉल्व करोगे, सबको भी सॉल्व करोगे, तो ये आपको 27 रूट 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 27 रूट 7। अभी 27 रूट 7 को आगे लिख लो क्योंकि पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, तो 27 रूट 7 माइनस 55 ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया। तो पहले क्या किया, रैशनलाइज करके x की वैल्यू निकाली, फिर x क्यूब निकाला, x स्क्वायर निकाला, फिर उनको जो भी रिक्वायर्ड नंबर था उसमें पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, गौर से देखना बच्चों। तो ये पता नहीं, मैंने किसी के पेपर में देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा कि तुम्हारा ही स्कूल का कौन सा था, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि हाँ ये यू लाइक का ही है। 7th क्वेश्चन है, पेज नंबर 47 पे, कह रहा कि इफ रूट m प्लस रूट n माइनस रूट p इक्वल टू 0 है, इक्वल टू क्या है 0, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो भी बता देता हूँ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है m प्लस n माइनस पी के होल स्क्वायर, m प्लस n माइनस पी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ आ रहा है, कह रहा है कि रूट m प्लस रूट n माइनस पी इक्वल टू कितना है 0, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है m प्लस n माइनस पी के होल स्क्वायर, यही तो करना है, आया ना। देखो m रूट m रूट p ये है, उस तरफ जाके ये m प्लस n, क्वेश्चन में क्या पूछा है m प्लस n माइनस पी, रूट m से m बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा, हमें स्क्वायर करना पड़ा होगा, रूट n से n बनाने के लिए भी स्क्वायर, और रूट p से भी p बनाने के लिए स्क्वायर ही करना है। पर उससे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास दिया है रूट n माइनस रूट p इक्वल टू कितना 0 दिया है ना, यही दिया है।
माइनस पी को उधर ले चलो, अच्छा नहीं लग रहा माइनस का, आप शगुन लग रहा है। तो रूट एम माइनस रूट एम, ये एक हो जाएगा और रूट पी उधर जाके एक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो पी कैट। तो जब तुम इधर करोगे तो रूट एम प्लस रूट एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर करोगे तो रूट पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट एम प्लस एन, तो रूट एम प्लस एन का करोगे, रूट एम का स्क्वायर करोगे तो एम आ जाएगा, रूट एन का करोगे एन प्लस 2 टाइम्स रूट एम, 2ab भी तो होता है, 2ab होता है ना, और रूट पी का करोगे तो पी, रूट पी का करोगे तो बेटा पी। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है? अच्छा, तो अब हमसे क्या करना है, हमें क्या करना है कि देखो हमें चाहिए m प्लस एन माइनस पी, यही तो चाहिए, आया ना? m प्लस एन माइनस क्या चाहिए, p चाहिए। तो भैया पहले तो ना अपन क्या करते हैं, m प्लस एन और p को इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, और रूट 2mn नहीं चाहिए तो उसको उधर भेज दो, उधर जाके वो किसका हो जाएगा, यहाँ भी प्लस में था उधर जाके माइनस का रूट 2mn। समझ में आ गई बात? अब आपसे क्या कह रहा है, देखो गौर से कि m प्लस एन माइनस पी के होल स्क्वायर की वैल्यू, m प्लस एन माइनस पी इसके होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपसे, है ना? स्क्वायर लगा दिया ना उसके ऊपर, तो आप भी कुछ मत करो, रूट 2mn के ऊपर स्क्वायर चिपका दो, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। अगर उसने लेफ्ट में स्क्वायर लगवा लिया क्वेश्चन में, तो राइट में भी आप स्क्वायर लगा दो, है ना? जो लेफ्ट में करते हो वही राइट में करना पड़ता है आपको। तो m प्लस एन माइनस पी और होल स्क्वायर, रूट 2 का करेंगे तो रूट 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा सॉरी ये रूट 2 नहीं आना था हमारा, 2 आना था, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, आपने बोला भी नहीं, मेरे दिमाग में से स्किप कर गया, आप कोई बोल भी नहीं रहा था। ये 2 रूट एम एन है, क्या है ये, 2 रूट एम एन है। तो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे बेटा 4, रूट एम एन का करोगे तो रूट हट जाएगी, तो एम एन, तो m प्लस एन माइनस पी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4mn। क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी आंसर है। क्लियर है ना क्वेश्चन? इजी है, सिंपल सा है, तो टेंशन नहीं लेनी है बस, टेंशन लोगे तो फिर खोपड़ी ओपड़ी घूम जाएगी, फिर अच्छा नहीं रहेगा। चलो तो आगे देखो बेटा, आगे आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 तो 8 में दिया 1/x प्लस 1 बाई नहीं बाई ऑफ 3 का होल क्यूब। हो जाएगा आपसे इजी, कैसे हो जाएगा, ए क्यूब नहीं ए प्लस बी का होल क्यूब लगाना, क्या लगाना है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लेना, हो जाएगा ना? ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो आप जरा गौर से देखो, यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स यूज हो रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो कुछ है नहीं ऐसा खास। तो 2x की पावर 5 प्लस 432 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, 432 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो पहले तो इसमें जितना बड़ा कॉमन ले सकते हो उतना बड़ा कॉमन ले, मैं बताता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स की पावर 5 में इसमें भी एक्स स्क्वायर निकली जाएगा, 432 और 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x की पावर 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ये बन जाएगा 216 वाई क्यूब, 216 वाई क्यूब। ठीक है, मेरी टेबल अच्छे है इसलिए मेरा जल्दी हो जाता है। तो 2x स्क्वायर, अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी है ना, है कि नहीं है, अंदर ब्रैकेट के a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, ये a प्लस b फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, बस ऐसे ही तोड़ना है इसको। तो यहाँ पे एक्स क्यूब दिया है, इसको एक्स प्लस, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको होगा नहीं, और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये जो दिया ना तुम्हें एक्स क्यूब, ये एक्स का क्यूब होता है, और 216 वाई क्यूब कितना होता है, 6 वाई का होल क्यूब, यही है ना आपकी आइडेंटिटी। अब लगा दो इसमें,
2x² x प्लस 6y x प्लस 6y, फिर x का स्क्वायर माइनस x इंटू 6y तो माइनस 6xy प्लस 6y का होल स्क्वायर करोगे तो 36y स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आया 2x² इंटू एक्स प्लस 6y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 36y स्क्वायर। ठीक है, तो पहले पूरे में से अपन ने क्या किया 2x² कॉमन लिया तो अंदर क्या बन गई वो x³ प्लस y³ वाली फॉर्म बन गई ना, यानी a³ प्लस b³ वाली आइडेंटिटी बन गई, उसको लगा के सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा तो देखो ऐसे ही ना वो जीने नहीं देगा, क्वेश्चंस बड़े खतरनाक खतरनाक बना देगा आपको। ऐसे ही क्वेश्चन ये दे देगा कि फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज करना है x की पावर 8 माइनस y की पावर 8, इसको तोड़ते हैं, ये x की पावर 4 का होल स्क्वायर हो सकता है और ये y की पावर 4 का होल स्क्वायर, तो यूजिंग कौन सा a² माइनस b² है ना, एक a के ऊपर स्क्वायर बन रहा है और एक b² बन रहा है, क्या होता है ये a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है। देखते जाओ ये थोड़ा लंबा खींचेगा। हमारे a की वैल्यू क्या है स्क्वायर के अलावा जो भी बच रहा है x की पावर 4, a की वैल्यू क्या है x की पावर 4 और b की वैल्यू y की पावर 4। अब x के ऊपर पावर भूल जाओ, स्क्वायर लगा है ना a² माइनस b², तो देखो x की पावर 4 मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू x की पावर 4 और b इज इक्वल टू x y की पावर 4। ठीक है ना, जो स्क्वायर से पहले जो भी बच रहा है वो हमारा a है और दूसरे वाले में भी माइनस के बाद जो स्क्वायर से पहले जो भी बच रहा है वो हमारा b है। अब क्या बचेगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ये आगे और टूटेगा, ये वाला भी और टूटेगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 को क्या x² का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और y की पावर 4 को भी क्या लिख सकते हैं y² का होल स्क्वायर। और ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, पिछली क्लास में आया था। तो देखो फिर से अब x² भूल जाओ, मान लो x है उसके ऊपर क्या लगा स्क्वायर, और ऐसे मान लो y के ऊपर स्क्वायर लगा, तो x² माइनस y² क्या होता था x प्लस वाई x माइनस वाई, है ना। तो अब क्या कर दोगे आप लिखोगे x² प्लस y² और फिर से x² माइनस y², कि ब्रैकेट के अंदर देखो ना, ब्रैकेट के अंदर हमारा x² है वो हमारा a है, वो हमारा क्या है a, और y² क्या हो गया b। फिर एक बार और सॉल्व होगा ये, अभी एक बार और सॉल्व होगा, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, अब एक लास्ट फैक्टर आएगा x² माइनस y² क्या होता है x प्लस वाई x माइनस वाई, मैक्सिमम पावर 4 थी ना, फैक्टर कितने आने थे 4, देखो 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या दिया भैया आपको, दिया है कि 49 क्वेश्चन 4 कह रहा कि इफ x² प्लस 1/x² इक्वल टू बेटा 14 दिया है, कितना दिया है 14 दिया है, कितना दिया है 14, तो आपको फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। ठीक है, और आप रेफरेंस के लिए जो यूज करने वाले हो x प्लस 1/x को यूज करने वाले हो, इसका यूज करो। तो मेरे को पता है देखो कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर मैं करता, अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करता तो क्या होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 14 नहीं है, क्या बनता है x² प्लस 2 इंटू a कितना है मेरा x और b कितना है 1/x प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 1/x का होल स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर, यही तो है। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ पहले तो, ठीक है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो मेरा क्या आ रहा है बताओ, तो ये आएगा ना a² यानी x का स्क्वायर, फिर 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस b² यानी 1/x का होल स्क्वायर, फिर x से x कैंसिल हो जाएगा,
क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x²। अब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को एक साथ ले लिया, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 14 है, x प्लस 1/x की 14 नहीं है, प्लस 2 पीछे कर दिया और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर देखा है, ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर मैंने देखा। तो देखो बेटा क्या बन रहा है, ये तो आपका 14, ये कितना बन रहा है 14, इतने पूरे की वैल्यू आपको 14 दी है ना, इस पूरे की वैल्यू 14 दी है, प्लस 2। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 14 प्लस 2 यानी 16। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 16। अच्छा, अगर मैं रूट हटाऊं, x प्लस 1/x के ऊपर से स्क्वायर हटाऊं, तो ये 16 भी किसी को, देखो ये ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर होता है ना। अब दोनों पे से स्क्वायर हटा दूं, दोनों पे से स्क्वायर हटा दो, तो मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। कितनी मिल रही है, 4। समझ में आई बात? अब आगे समझो, अभी आगे समझो। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, यही होगा। x³ प्लस 1/x³ मिलेगा कब, जब मैं x प्लस 1/x का क्या कर दूं, होल क्यूब, क्या कर दूं, होल क्यूब। समझ रहे हैं बेटा? तो मुझे पता है कि x³ प्लस x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का होल क्यूब, x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या होगा, मेरे पास आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। ये वाली लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा अभी आप देख लेना, फिर आप समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस में नहीं है ना, कभी यूलाई कभी लास्ट पॉइंट पे खरीदी है और अभी तक हमने आधों ने तो उठाई नहीं है अभी भी, इसलिए हमारे प्रैक्टिस में नहीं, ठीक है। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब, a बोले तो x का क्यूब, b बोले तो 1/x का यानी 1/x का क्यूब, यही तो निकालना है। इसलिए मैंने देखो ना x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लिया, प्लस 3ab, तो a कितना है मेरा x और b कितना है 1/x, और फिर a प्लस b, तो a कितना है x प्लस 1/x, तो इससे कट जाएगा। अब जो मेरे पास है ना बेटा, चुपचाप उठा के रखो, चुपचाप उठा के रखो। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 4, उसका क्या करना है क्यूब, x³ प्लस 1/x³, ठीक है, x³ प्लस 1/x³, ये तो कट के सिर्फ 3 बचा, और x प्लस 1/x की वैल्यू फिर से आपके पास है, कितनी है 4, कितनी है 4, समझ रहे हो ना। तो 3 पूरा मल्टीप्लाई में लास्ट तक 3 मल्टीप्लाई में जा रहा है। तब देखो बेटा कितना वैल्यू आ रहा है, 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, और x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 12, तो 64 माइनस 12 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x, 52 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x। ये मेरा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं? क्या दिक्कत है? दिक्कत के लिए मुंडी का हिला रहे हो, मुंडी फेंक देंगे निकाल के अभी तुम्हारी, ठीक है, ठीक है ना, कि ठीक नहीं है क्या, ठीक है ना? मरी मरी आवाज बोल रहे हो, घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया, निकलो यहाँ से दोस्त लोग, चलो। ऐसे रो रहे हो जैसे नहीं पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया हो, पहाड़ तो मुझ पे टूटा है, तुम पे थोड़ी टूटा है। चलो क्या देखो, ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सुनो, पेज नंबर 51 पे अनसॉल्व में है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 है, कितना है 9, और ये भी बोला ए बी बी सी सी ए, ये आपका कितना दिया 26, कितना दिया है आपको
26। तो आपसे पूछता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। कुछ याद आ रहा है? ये कुछ याद आ रहा है? हम लोग को पता है। तो देखो, तो यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एक ब्रैकेट में डाल लो, प्लस 2ab 2bc 2ca, यही होता है ना, आया ना। अब देखो बेटा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आपको 9 दी हुई है, दी है ना। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, इसलिए तो उसको ऐसे रख लो, यही निकालना भी है मुझे। फिर सब में 2ab 2bc 2ca कॉमन आ रहा है ना, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, कॉमन। तो 2 कॉमन लेना जरा, तो क्या बचता है, ab bc ca, ये बच रहा है। और ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू भी कितनी दी है, 26। तो 81 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 26। तो 81 is equal to a square b square c square plus 52। तो 81 minus 52 is equal to a square plus b square plus c square, कितना आएगा, 29। कितना जाएगा, 29। तो मेरा 29 is equal to आ जाएगा a square plus b square plus c square। कोई दिक्कत? पक्का? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में क्या दिया है, करा दिया है, तो करा दिया ना 31 अभी, हाँ जस्ट अभी हुआ ही है हमारा। क्वेश्चन 31 देखो, ये तुम्हारे यूटी में आ चुका है। कहता कि अगर x प्लस वाई जो है वो 12 है और x वाई 27 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, बिल्कुल डिट्टो अभी इसके जैसा ही ऊपर किया है। आइडेंटिटी देखो कौन सी लगेगी, x प्लस वाई भी दिया और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी दिया है। मतलब मेरे को पता है कि अगर मैं x प्लस वाई का होल क्यूब कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब इसमें कौन सी वाली लगेगी, 3a स्क्वायर बी वाली है, 3ab वाली, 3ab वाली, 3xy x प्लस वाई, यही है ना। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास देखो x प्लस वाई की वैल्यू और x वाई की वैल्यू है ना, आराम से पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो पीछे करा चुका हूँ, ये तो अरे सॉल्व में था, तो अभी तो कराया था मैंने आपको, याद आ गया, हुआ है बेटा ये एक्स क्यूब प्लस 756 इसका आंसर आ रहा था, 3 इंटू 12 इंटू 27 अभी तो किया था ना, कहते कि 1728 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 756, नहीं 756 ये ना, कितना है 81 इंटू 972 तो उधर चला जाएगा, सीधे देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस करके 756 करवाया था ना, अभी तो करवाया था। चलो तुम आई नहीं होगे। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि x प्लस 1/x जो है वो आपका कितना दिया है, 3, कितना दिया है 3, तो आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। तो पहले ना x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले स्क्वायर करो, तो स्क्वायर के स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का स्क्वायर करना, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा मेरा, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2xy, 2x इंटू 1/x, यही होगा ना, यही होगा ना। तो x से x कट जाता है, तो इसकी वैल्यू तो 3 है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है 3, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया मेरा 7, कितना है बेटा 7। अब जब तुम इसका होल स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, x की पावर 4 है ना। तो फिर अगेन x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा,
x की पावर 4 बनेगा, 1/x की पावर 4 बनेगा, यही पूछा है, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1h स्क्वायर। 2ab भी तो आएगा, अब a और b बदल चुका है, समझ रहे हो ना। पहले क्या करते हैं, x स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4, 1/x स्क्वायर करेंगे तो 1/x की पावर 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करता है, इससे ये कट जाता है और इसकी वैल्यू आपकी 7 थी, ठीक है, इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, अब ये उधर चला जाएगा तो 49 और 2 इधर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू x की पावर 4, तो ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर कितना है 47। समझ आया, शॉर्ट इजी है, शाबाश। चलो इजी, पेपर के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी मैंने मेरे कराने से ना एक चीज याद रखो। देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया है कि -1,2 कौन सी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, x - 2y + k के ऊपर इक्वल टू 0, इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी, जब ये -1,2 अगर उस इक्वेशन पे लाई कर रहा है तो जब -1,2 आप उस इक्वेशन में डालोगे तो वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो बस, अरे रुक जाओ भाई, तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या दिया, x - 2 + k = 0, -1,2 उस पे लाई कर रहा है तो -1,2 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, -1,2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। कुछ नहीं करना, x की जगह -1 रखना, 2 × 2 + k = 0, तो -1 - 4 + k = 0, -5 + k = 0, ये उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। या तो आगे कह रहा है 2 सॉल्यूशन और निकालो, तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को दोबारा से ठीक करो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, x - 2y + k की जगह 5 = 0, ये मेरी इक्वेशन है। कह रहा है इसके 2 सॉल्यूशन और निकाल के दो, इसके 2 सॉल्यूशन और निकाल के दो। तो देखो भैया, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा ये आ जाएगा x = किसी एक वेरिएबल को अकेला करते हैं, ठीक है, तो -2y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने आते हैं ना, किसी भी एक वेरिएबल को अकेला करना होता है। तो भाई देखो यहाँ पे बेटा, y की वैल्यू पर पुट करो, पुट y = 0, y की वैल्यू क्या कर दो 0, तो x क्या आएगा, 2 × 0 -5 -5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, कब, जब y की वैल्यू क्या है 0। फिर पुट y = कुछ भी रख दो जो मन करे, मैंने 5 रख दी, कितनी रख दी 5, x = क्या हो जाएगा, 2 × y की जगह 5 -5, तो 10 - 5 and 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर डब्बे में रख दो ये दो वैल्यू जो आपने और निकाली है, x y, जब y आपने 0 रखा तो x - 5 था, जब y आपने कितना रखा 5, तो ये कितना आया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन 6 क्या, मैं आपके बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग ना जब घर जाके एक बार ट्राई मारना, ठीक है, घर जाके क्या करना, ट्राई मारना, ठीक है। तो क्या बोला था, 2x + cy = 8 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी x और y की वैल्यू बराबर दी इक्वेशन में, जहां x है y है वहां भी x पुट कर दो, ठीक है, जहां y है वहां भी x पुट कर दो, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना। देखो बेटा, क्या दिया था, ऑट में क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि द ऑटो रिक्शा fare is charged as ₹10 for first kilometer, पहले किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है 10, एंड एट द रेट ₹4 किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट, उसके बाद जितना भी, पहले किलोमीटर के लिए वो 10 लेगा, उसके बाद जितना भी डिस्टेंस आप कवर करोगे उसके लिए कितना लेगा, 4 रुपए, और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर। राइट द लीनियर इक्वेशन,
राइट द लीनियर इक्वेशन। इसके लिए लीनियर इक्वेशन बना दो। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है ना? वो 5 रुपए लेता था पहले किलोमीटर का, नहीं वो पहले का 8 लेता था और बाकी सबका 5 लेता था, याद है? तो इसमें भी वही करना है। तो यहाँ पे देखो, अब उसे ढूंढना बंद कर दो, इसे देख लो। तो आप लिखना कि लेट द, एक मिनट, अब देखो ना अपन क्या कर रहे हैं कि लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर। कितना? x किलोमीटर। और जो टोटल किराया दिया एंड द टोटल फेयर बी रुपीज, टोटल फेयर बी रुपीज, टोटल जो पैसे लगे हैं वो कितने हैं? y। तो उसको ना मैं एक लाइन बना के आपको समझाता हूँ। मान लो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक x किलोमीटर कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर ये a मान लो, ये b मान लो और ये c। तो a से c कितना है? x, और a से b कितना है? 1 किलोमीटर। तो b से c कितना होगा? देखो इधर सुनो, मैं लिख देता हूँ। ए बी कितना दिया है? 1 किलोमीटर। ए से सी कितना दिया है? x किलोमीटर, ये दिया है। तो अगर मुझे बी सी निकालना है, क्या निकालना है? बी सी। बी सी कैसे निकलेगा बताओ? ए सी में से ए सी माइनस ए बी। बिल्कुल, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मुझे दिखाई देगी आपको कौन एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, अगर अदरवाइज आधे बच्चे रिस्पॉन्ड कर देते। देखो पूरा ए से सी है ना, कितना है वो? x, और ए से बी कितना है? 1। तो x में से 1 निकाल दो, क्या बचता है? x माइनस 1, x माइनस 1। तो बी सी कितना हो गया? x माइनस 1 किलोमीटर। तो टोटल फेयर कैसे लगेगा? टोटल फेयर ऐसे लगेगा, ए से लेकर बी तक का, ए से बी का कितना रुपए ले रहा है? 10। और बी से सी का कितना ले रहा है? 4। ए बी कितना किलोमीटर है? 1 ही है ना ए से बी, इंटू 10। और बी सी कितना है? x माइनस 1 इंटू 4, इंटू कितना है? 4। तो टोटल फेयर y इक्वल टू 10 प्लस 4 टाइम्स x माइनस 1, 4 टाइम्स x माइनस 1। सॉल्व कर लो। y इज इक्वल टू 10 प्लस 4x माइनस 4, 10 माइनस 4 6, y इज इक्वल टू 6 प्लस 4x। ये मेरी इक्वेशन बन गई। समझ आ गया? पक्का? घर जाके पढ़ो, नहीं तो फिर ना दिक्कतें आएंगी बड़ी। हाँ भाई, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखो पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम यू बनाया, ए बी, फिर गया सी, हवा में उड़ गया ई, इधर गया ई, और ये डी रहा नीचे। ठीक है, अब गिवन क्या दिया है कि ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, और ए सी जो है वो ए ई के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, गिवन क्या है देखो, गिवन दिया है कि ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, और ए सी जो है ए ई के बराबर है। और टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ट्रायंगल, अच्छा साथ में एक चीज और दी है कि एंगल बी ए डी, दोनों बी ए डी इतना वाला एंगल, और एंगल ई ए सी इतना वाला एंगल, ये भी आपस में क्या है? इक्वल। ये भी आपस में क्या है? इक्वल। प्रूफ क्या करना है कि जो बी सी है, बी सी वो इक्वल टू होना चाहिए डी ई।
तो देखो बेटा, इसमें ना आपको सबसे बड़ी बात अगर आप ये पहचान लो कि कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैं ना अगर ऐसे ले लेता ट्रायंगल ABD, क्या ले लेता ABD, और दूसरा ट्रायंगल ले लेता AED, क्योंकि उसमें इक्वल इक्वल के साइन नहीं, ACE ले लेता, क्योंकि देखो ना AC बराबर AE दिया है और AB बराबर AD दिया है। तो अगर मैं ABD ले लूं और ACE ले लूं तो मेरा काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भैया अलग अलग पेयर इक्वल होने चाहिए। AB किसके इक्वल है? AD। तो AB और AD एक ट्रायंगल में नहीं हो सकते। AB और AD जो दोनों आपस में इक्वल है वो एक ट्रायंगल में नहीं हो सकते। तो फिर मैंने क्या किया, एक तो AB ले लिया, ठीक है, फिर AB AD आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो मैंने कहा कि चलो ना ये अपन ऐसा करते हैं कि AC कंसीडर कर लेते हैं। क्या ले लेते हैं? AC, कि इस पे एक डंडा लगा और AC पे डबल डंडा लगा, यही है ना। इसको जोड़ दो तो पहला ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा? ABC। पहला कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ABC। और ऐसे ही फिर देखो मैंने एक AD ले लिया। क्या ले लिया? AD, क्योंकि एक डंडे वाला और एक डबल डंडे वाला लेना पड़ेगा, अलग अलग एंगल लेने पड़ेंगे ना। ये ले लिया। अगला ट्रायंगल मेरा कौन सा बन जाएगा? AED, है ना। तो देखो दोनों ट्रायंगल में एक एक साइड इक्वल है। एक AB किसके इक्वल है? AD के। और AE किसके इक्वल है? AC किसके इक्वल है? AE के। दो साइड इक्वल, या तो तीसरी साइड भी इक्वल हो, या फिर इनके बीच का एंगल इक्वल, या फिर इनके बीच का एंगल इक्वल हो। तो इनके बीच का एंगल पता है पूरा तो इक्वल नहीं दिया, लेकिन मैंने ये सोचा कि ना अगर जब मैंने इसके मेन डायग्राम में मैं गया, मेन डायग्राम में, ठीक है, मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया? अभी BAC लिया ना। कौन सा लिया? BAC। अगर मैं BAC में ढूंढूं तो एंगल क्या बनेगा? एंगल बनेगा मेरा BAC, क्योंकि दो साइड के बीच का एंगल कंसीडर करना है हमको। देखो ना इतना हमें इक्वल दिया हुआ है, इतना इक्वल दिया है ना। लेकिन ये मैंने जिसको ब्लू मार्क किया वो तो BAD का पार्ट है, BAC का नहीं है ना। तो BAC के लिए हमें इतने की और कमी है, इतने की हमें और जरूरत है। इतने की और जरूरत है। ऐसे ही उसमें देखो दूसरे वाले में भी देखो, दूसरे वाले में भी हमें क्या दिया है? EAC, छोटा सा पिचकू सा पार्ट। जबकि हमारे ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है? हमारे पास ट्रायंगल है EAD। कौन सा है? EAD। मुझे पूरा A चाहिए, पूरा EAD में इतना चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, इतना ही इक्वल दिया है। जबकि मुझे कितना चाहिए देखो मैं बताता हूँ। एक ये पूरा इतना जो मैंने पिंक से मार्क किया है, ये आपके ट्रायंगल EAD का एंगल A है। और जिसको मैं दूसरे कलर से, मान लो किसी ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ये किसका पार्ट है? BAC का पार्ट है। किसका पार्ट है? BAC का। अगर ये किसी तरीके से इक्वल हो जाए तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है? DAC क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने प्रूफ ही पकड़ लिया और प्रूफ को सॉल्व करना शुरू किया। तो प्रूफ में मुझे दिया था कि एंगल BAD किसके इक्वल है? एंगल EAC के। और मैंने देखा BAD आपको दिख रहा है ना, कौन सा BAD? ये वाला, इसको काला मार्क कर दिया, BAD है। इसमें मैं अगर DAC और ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? BAC, तो ये क्या बन जाएगा? BAC। क्या बन जाएगा? BAC। तो मैंने एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड कर दिया, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एंगल DAC को ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैं दोनों साइड DAC ऐड कर दूंगा तो देखो BAD जो था वो क्या बन जाएगा? BAC बन जाएगा, हरा वाला एंगल, है ना। तो एंगल BAD में मैं ऐड कर रहा हूँ एंगल DAC, और EAC में ऐड कर रहा हूँ एंगल DAC। तो तब तुम BAD में तुम ये क्या बोलते हैं, DAC ऐड करोगे तो ग्रीन पूरा एंगल BAC बन जाएगा। और BAC बोले तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल। और उधर किसके बराबर बन जाएगा? वो वो बन जाएगा EAP के। किसके बराबर बन जाएगा? EAD के। अब देखो गौर से, मैं जो आपको दो ट्रायंगल बता रहा हूँ आप उन पे फोकस करना। ये जो मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं ना उन पे फोकस करो। इन ट्रायंगल ABC, एक का नाम ABC रख लेते हैं, दूसरे का भी तो रख लेते हैं ADE।
अभी रफ नेम रख लो, कॉन्ग्रुएंसी में नाम ठीक करना होता है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें ये दिया कि हमारा इस ट्रायंगल एबीसी का एबीसी का एबी किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है ना। एबीसी का एबी किसके इक्वल है, एडी के। अच्छा, और एसी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है ना। और तीसरी चीज इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल, इसका नाम है बीएसी। क्या नाम है, बीएसी। वो किसके इक्वल है, ईएडी के। इसके इक्वल है ना, ईएडी इक्वल आ गया। यानी एंगल बीएसी किसके इक्वल है, एंगल ईएडी के। ये दोनों गिवन थे, ये प्रूव। अब अभी जस्ट ऊपर प्रूव किया ना, तो देयरफॉर अपन क्या लिख देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी। अब नेमिंग देखो, ए बी पहले दो पोजीशन पे है, इसके इक्वल जो है वो भी पहले दो पे होना चाहिए। इसके इक्वल कौन है, एडी, पहले दो पे ही है। फिर उसके बाद हमने क्या लिया था, ए सी पहले तीसरे पे है, तो जो इसके और ए सी किसके इक्वल है, ए के। तो ए भी पहले तीसरे पे है, क्या है मतलब नेमिंग ठीक है, नेमिंग ठीक है। बाय रूल कौन सा लगा, पहले एक साइड ली ए बी, फिर एक एंगल लिया, फिर एक साइड ली, तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्योंकि दो इक्वल साइड के बीच में जब एंगल लग जाता है ना, इक्वल आ जाता है, तब वो अपन ना SS हो जाता है। तो भाई CPCT बाय CPCT से आप बोल दोगे BC सेकंड थर्ड पे है, किसके इक्वल हो जाएगा, D के। किसके हो जाएगा, D के। यही तो प्रूव करने को बोला था, देखो आज प्रूव। तो आपका ये प्रूव हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, आएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रहा है आपके। अब एक तो बच्ची करेगी, सीधे ही आ रहा है, तो भाई देख लेते हैं। तो कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जो कि राइट एंगल है C पे। तो मैंने बनाया ये मेरा C, ये मेरा E और ये मेरा A। ये मेरा ABC नाम का एक राइट एंगल ट्राइंगल था, ये 90 डिग्री क्या बन गया, 90 डिग्री। अब कह रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कि ना इसका जो C है और M इसका मिड पॉइंट है। AB हाइपोटेनियस का M क्या है, मिड पॉइंट है। M हमारा क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट, ठीक है, M मिड पॉइंट हो गया। और कहता है C जॉइन टू M, C को M से जोड़ दिया, जोड़ दो, C को M से जोड़ दिया और इसको आगे प्रोड्यूस किया, D तक ले जाता है, आगे प्रोड्यूस किया कहाँ तक, D तक, तो ये D तक प्रोड्यूस कर दिया। फिर कहता है B से D को जोड़ दिया, जोड़ दो, जोड़ दिया। और जब जोड़ा तो बोला कि जो तुम्हारा DM है वो किसके बराबर आ रहा है, CM के। और क्योंकि M को AB का मिड पॉइंट बोला, तो ये इसके बराबर आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब गिवन क्या है, गिवन बोला M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का बोला था ना, किसका, AB का। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि AM बराबर क्या, BM, और ये हाफ है किसका, जिसका मिड पॉइंट है AB। और साथ में ये भी बोला है कि DM जो है वो किसके बराबर है, CM के। और जो बराबर है तो हाफ ऑफ DC है, DC और कोई AC सुनाई दे रहा है, तुम्हें भी AC सुनाई दे रहा था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था यार। यहाँ सर सही पकड़े हैं, चलिए। अच्छा, और एक एंगल C 90 दिया है, एंगल ACB कितना दिया है, 90 डिग्री। अब जो प्रूव करनी है, 5-6 बातें आपसे प्रूव करवा रहा है टू प्रूव। इसी के साथ मैं अपने सेवाओं को इस क्वेश्चन के बाद जो है वो क्या समाप्त करूँगा, और घर जाओ और ऑनलाइन ज्वाइन करना, कुछ देख लेंगे, 4 बजे ऑनलाइन भी है। फिर दूसरा एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, DBC कितना है, 90। तीसरा दिया है कि ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB के प्रूव करना। and the last one is चौथा, CM बराबर हाफ ऑफ AB, CM बराबर हाफ ऑफ AB। इतनी सारी बातें आप प्रूव करनी है,
तो भैया देखो पहले तो हमें क्या बोल रहा है AMC, कौन सा ट्राइंगल है लेफ्ट साइड वाला C, उसको बोल रहा है आपको BMD के बराबर करना। तो दो साइडें इक्वल हैं और मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल बोलूँ तो आप मान लोगे? क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अपन लिखेंगे कि जो सबसे पहली बात आपको प्रूव करनी है वो लिखना है, प्रूफ लिखो, प्रूफ कि इन ट्राइंगल कौन कौन सा AMC एंड ट्राइंगल BMD। पहली चीज क्या दी है? AM बराबर BM दिया हुआ, गिवन है ना। और दूसरी चीज CM किसके बराबर दिया है? DM के। ये दोनों बातें क्या हैं? गिवन। क्या है? गिवन। और तीसरी चीज क्या है कि एंगल AMC एंगल M इसके बराबर एंगल BMD के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब BOA मत लिख के आना, पूरा लिख के आना, टीचर BOA कर देगी तुम्हारा फिर। तो तीन चीजें इक्वल हो गई, तीन चीजें इक्वल हो गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। रूल देखो, बात दो साइडें ली हैं AM और CM, उसके बीच का एंगल बीच में आ रहा है ना, AM और CM लिया ना हमने, उसके बीच में एंगल M। अगले वाले ट्रायंगल में सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो भाई साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो भाई CPCT, यहाँ CPCT लगाएंगे। और CPCT से अपन क्या बोलेंगे? जो चीज़ें इक्वल नहीं है उसको इक्वल करो, जो चीज़ें इक्वल नहीं है उसको इक्वल करो। तो CPCT से हमारा, मैं बताता हूँ आपको, CPCT से हमारा सबसे पहले तो जो AC है पहले और तीसरे पोजीशन पे, वो किसके बराबर हो जाएगा? BD के। AC किसके बराबर हो जाएगा? BD के। और कुछ एंगल्स इक्वल करने वाला है। जैसे कौन सा एंगल इक्वल करने वाला हूँ? मैंने लिखा कि एंगल MAC वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल MBD के। किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल MBD के। तो अपन देखते हैं, आगे देखते हैं। तो भैया MAC कौन सा है? MAC, डू नो MAC, ये वाला एंगल, यही है ना। किसके इक्वल लिखवाया मैंने? वो किसके? MBD, इसके है ना। अगर देखो गौर से देखो तो Z बनाता आ रहा होगा, DBAC उल्टा Z बन रहा है ना, DBAC उल्टा Z बन रहा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। तो लिखेंगे कि ऑल्सो एंगल MAC एंड एंगल MBD आर क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर अपन बोलेंगे कौन कौन सी लाइन भी तो देखो, कौन सी? AC किसके पैरेलल आ जाएगी? BD के। AC किसके पैरेलल आ जाएगी? BD के। तो AC BD के पैरेलल होगी। तुम घर जाओगे, तुम्हारे घर पहुंचने के बाद में या तो शाम तक रिवीजन हो जाएगा। तो भैया आज कल लगे रहो, पढ़ते रहो बेटा, करते रहो, ठीक है? रट के जाओ पेपर। तो देखो बेटा यहाँ पे तो मेरी कौन कौन सी लाइन पैरेलल आ गई आपको पता चला? BD और AC पैरेलल आ गई। थोड़ी देर के लिए मैं ये पूरी लाइन भूल जाऊँ और ये पूरी लाइन भूल जाऊँ, ऐसे करके। तो तुम्हें दिख रहा है कि BC क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्सल। BD और AC के लिए BC ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये एंगल C और एंगल B कौन से एंगल है? ट्रांसवर्सल के सेम साइड अंदर की तरफ, को इंटीरियर एंगल। 1 को प्लस करके कितना आता है? 180 आता है ना। एंगल B और एंगल C को प्लस करके कितना आएगा? 180। ये को इंटीरियर एंगल है। कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल है। तो लिखना आगे कि क्या नाम है इसका? DBC और AC कि एंगल, अब देखो बेटा, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री व्हेन लाइंस आर पैरेलल।
ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, इसी की निकालने को बोल रहा है, ठीक है। डीबीसी की तो वैल्यू निकालने को बोल रहा है, कह रहा है प्रूव करो डीबीसी 90, ये 90 दिया हुआ है इक्वल टू 180, तो 90 उधर लग जाए हुए, 180 में से 90 गया तो 90 बचता है, तो डीबीसी कितना आ गया 90। ये मेरा सेकंड पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट था, ये भी प्रूव हो गया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, मार्क करके आना, ये फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट पूछा है, थर्ड पार्ट में क्या बोला है आपसे कि जो डीबीसी ट्रायंगल है वो एसीबी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो एक बार प्रिया वहां चले जाओ, बुक देखें। तो तीसरे में बोला है कि इन ट्रायंगल, आप लोग अपनी बुक पे फोकस करना, डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, कौन कौन सा डीबीसी और एसीबी, ठीक है। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो अभी प्रूव किए देते हैं, गौर से समझो। देखो बेटा, सीपीसीटी से आपको याद हो, सीपीसीटी से मैंने टीबी एसी के बराबर प्रूव किया था, किया था कि नहीं किया था। तो डीबी इज इक्वल टू एसी, प्रूव्ड अबव, किया ना ऊपर प्रूव। अब दोनों ट्रायंगल्स में बीसी बीसी कॉमन आ रहा है, चाहे वो डीबीसी हो चाहे वो एसीबी हो, बीसी बीसी कॉमन आ रहा है, बीसी बीसी कॉमन टू बोथ। दोनों में एक एक एंगल क्या आ रहा है 90, एक एंगल क्या आ रहा है 90, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी इक्वल टू 90, ठीक है। प्रूव्ड अबव, इसको भी ऊपर प्रूव किया ना। अब देखो मैंने कौन कौन सी दो साइड ली है, एक डीबी ली है और एक बीसी ली है, एक कौन सी ली है डीबी और एक बीसी ली है, और एक एंगल बी लिया है, एक एंगल बी लिया है जो कि 90 है। तो डीबी बीसी के बीच का एंगल बी, तो कौन सा क्राइटेरिया है एसएएस, क्या है। अब सिर्फ ये जो मैंने ना ये एबीसी लिखा, उसका लेफ्ट वाला पार्ट देखो, डीबी डायग्राम में देखो डीबी, बीसी डायग्राम में देखो बीसी, फिर एंगल बी। तो डीबी और बीसी के बीच में एंगल बी आ रहा है ना बार बार, यानी दो इक्वल साइड्स के बीच में क्या आ रहा है एक एंगल, तो क्राइटेरिया क्या लग जाएगा। So therefore triangle DBC is congruent to triangle ACB by SAS congruency rule, ठीक है। तो बाय CPCT, CPCT से, अच्छा ये तीसरा वाला भी हमारा प्रूव हो गया, इसके डब्बे में डाल देना है, जो जो प्रूव करने को बोला ना तो डब्बे में डाल के आना बाय CPCT। तो CPCT से क्या हो जाएगा बेटा, देखो CPCT से मेरा B A, ठीक है, मेरा जो D और C है, DC पहला लास्ट इसके बराबर जाएगा, DC पहले लास्ट में है तो पहले लास्ट में उधर क्या है AB, इसके बराबर जाएगा AB। फिर हाफ ऑफ DC इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा। DC अगर देखो DC AB के बराबर है तो उनका आधा भी तो आपस में बराबर होगा, DC का आधा हमारे पास CM होगा, गिवन में देखो, इधर देखो, उधर सबसे ऊपर स्क्रीन पे DC, हाफ ऑफ DC मेरा क्या है CM, क्या है CM, ठीक है, क्या है CM। तो मेरा CM हाफ ऑफ DC क्या है CM इक्वल टू किसके आ रहा है हाफ ऑफ AB के। ये मेरा फोर्थ पार्ट था, ये मेरा कौन सा पार्ट था फोर्थ, मेरा CM है इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। इस बार हाफ ऑफ AB की वैल्यू रखने को मना किया था उसने, ठीक है। सेवाएं समाप्त।